हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये है कि प्रोडक्टिविटी को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब कई बार लोग ये निकाल लेते हैं कि ज्यादा देर तक काम करना, जो कि सही नहीं है। कई बार किसी प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए हम ओवर टाइम करना शुरू कर देते हैं, है ना? न्यू लीफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फाउंडर जैक नेविसन ने वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर की गई कई सारी स्टडीज को गहराई से एनालाइज किया और फिर ये पाया कि जो एम्प्लॉइज वीकली 55 घंटे से ज्यादा ऑफिस में वक्त बिताते हैं ना, वो एक वीक में 50 घंटे काम करने वाले एम्प्लॉइज के मुकाबले कम प्रोडक्टिव होते हैं। जरूरत से ज्यादा काम करने से उनमें स्ट्रेस ज्यादा देखने को मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई होती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्क फ्रीडम का होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने की जगह हमें ना वर्क फ्रीडम पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्क फ्रीडम के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। वर्क फ्रीडम के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, जैसे फोकस करने की फ्रीडम। इसका मतलब है कि किसी काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए फोकस करने का टाइम निकालना। इसमें मेंटल लेबर शामिल होता है, लेकिन रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। यानी किसी काम को परफेक्टली करने के लिए आपको थोड़ा फ्री रहकर सोचने की जरूरत होगी। वहीं इसके ऑपोजिट एक फ्रीडम होती है कुछ नहीं करने की फ्रीडम। यहाँ देखने को मिलता है कि हमारे अंदर ज्यादातर क्रिएटिव थॉट्स तब आते हैं जब हम मेंटली बिल्कुल फ्री रहते हैं। अगर वीक ऑफ के दिन हम पूरी तरह से फ्री रहते हैं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा काम या वर्कलोड नहीं है, तो ये पक्का है कि हम उस पूरे वीक ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रहेंगे। खुद के लिए टाइम निकालना कोई लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक नेसेसिटी है। जब हमारे पास पर्सनल और प्रोफेशनल काम का वर्कलोड बढ़ जाता है ना, तो हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं या फिर अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है और इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर गलत असर पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अगर आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको खुद को रिलैक्स रखने के लिए समय निकालना होगा। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। खुद को टाइम देने पर हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती है और इससे हमारी बॉडी भी एनर्जेटिक बनी रहती है। डेविड के रोनाल्ड ने अपनी बुक ड्रीमलैंड में कहा है कि नींद की कमी के कारण फोकस करना और सही डिसीजन लेना टफ हो जाता है। इसलिए कभी भी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज न करें, वरना इससे काम करने की कैपेसिटी पर इफेक्ट होगा। हालांकि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी देखे गए हैं। कुछ लोग बिना सोए लगातार काम करते रहते हैं और वो प्रोडक्टिव भी रहते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे गए हैं जो बाद में आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते हैं, तो इससे आपके पर्सनल रिलेशंस भी तो खराब होंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ समय बाद आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पर दिखेगा। फ्रेंड्स और फैमिली का साथ हमें एनर्जी से भर देता है और उन्हें बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा काम जरूर करें जिसे आप बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे वॉकिंग, पेंटिंग या फिशिंग। अपनी हॉबी पर टाइम स्पेंड करना आपकी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने में काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को पहले से ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव पाएंगे। दिमाग की बैटरी को बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर चार्ज करते रहें। आपके लिए उन कामों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है जो आपकी एनर्जी और टाइम को कंज्यूम करते हैं और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इसके लिए आप एक नॉट टू डू लिस्ट बना सकते हैं और उनमें ऐसे टास्क लिखें जिन्हें आपको करना है लेकिन उनको करना जरूरी नहीं है, या आप उन्हें किसी और से करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको खुद के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा और आप खुद को फोकस्ड और स्किल्ड बनाने की डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। अननेसेसरी कामों से छुटकारा पाने के लिए अपनी प्रोफिशिएंसी और पैशन की पहचान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पैशन यानी जिन कामों को करने के लिए ना आप जुनूनी हैं, और प्रोफिशिएंसी यानी जिन कामों को करने की आपके पास स्किल है। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं और ऑफिस सप्लाई का ऑर्डर देना आपको बोर करता है, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे सकते हैं। ऐसे काम जिनमें आपकी प्रोफिशिएंसी तो है पर आप उन्हें लेकर पैशनेट नहीं है, तो उन्हें नॉट टू डू लिस्ट में डाला जा सकता है। जैसे कि आप क्वार्टरली बजट को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इस काम के लिए आप एक अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं और अपना टाइम कंपनी के उन कामों को दे सकते हैं जिनको लेकर आप पैशनेट हैं, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना या नए कस्टमर्स से डील करना। हमेशा ऐसे कामों को टॉप प्रायोरिटी पर रखें जिन्हें करके आप अपनी कंपनी या बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकें। बाकी दूसरे कामों के लिए आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह आप अपने काम को एंजॉय भी करेंगे और उसमें वैल्यू भी ऐड कर पाएंगे। अगर आप पैशन और प्रोफिशिएंसी के साथ किसी काम को करेंगे, तो आपको इसका बेनिफिट जरूर दिखाई देगा। इसीलिए इस बात का थर्ड की आइडिया कहता है, आपकी नॉट टू डू लिस्ट आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है।
फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो टारगेट आप देख नहीं सकते हैं, आप उन्हें कभी पूरा भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके काम करने का तरीका अनस्ट्रक्चर्ड है और आप किसी स्पेशल गोल को हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अपनी प्रोडक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको एक डायरेक्शन की जरूरत होगी। नॉट टू डू लिस्ट बनाने के अलावा टू डू लिस्ट बनाना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अपने दिन भर के कामों की पहले से प्लानिंग करें। अपने दिन की प्लानिंग में उन 3 जरूरी कामों को शामिल करें जो उस दिन पूरा करना आपके लिए जरूरी है। इसे ही फॉर्मूला ऑफ 3 कहते हैं। उन 3 टास्क को प्रायोरिटी दें और उसके बाद जो कुछ भी आप हासिल करेंगे वो आपके लिए होगा बोनस। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है एक आइडियल वीक की प्लानिंग। आइडियल वीक की प्लानिंग करते समय उन सभी जरूरी कामों को भी शामिल करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हों। जैसे आपकी डेंटिस्ट से कोई अपॉइंटमेंट है या फिर बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अपने वीक की प्लानिंग करते समय हर दिन का एक शेड्यूल सेट करें। मंडे टू फ्राइडे तक कौन सी जरूरी काम है और वीकेंड में आपको क्या काम करना है। अपनी वीकेंड की टू डू लिस्ट तैयार करते समय ये ध्यान रखें कि आपको खुद के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी किसी हॉबी के लिए भी टाइम देना है। अपने आप को पूरा वीक इतना एंगेज न रखें कि खुद के लिए टाइम न मिल पाए। समझे? हर दिन की प्लानिंग अलग रखिए और उसे टाइमली मैनेज करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मॉर्निंग 7 to 8 का टाइम आपको किसी न्यू लैंग्वेज को सीखने में देना है और आफ्टरनून 1 से 2 का टाइम ऑफिस की जरूरी मीटिंग और अपने कोवर्कर्स के साथ डिस्कशन के लिए देना है। हालांकि ये सच है कि आइडियल वीक की प्लानिंग को आप हर वीक अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल काम अधूरे रहेंगे, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमारे सामने अपकमिंग वीक की क्लियर प्लानिंग रहती है तो हमें अपने टारगेट की पूरी नॉलेज होती है और जिन कामों को हम पूरा कर लेते हैं उन्हें लेकर हमारे मन में सेटिस्फैक्शन रहता है ना। इसीलिए आइडियल वीक प्लानिंग करना हर तरह से आपके लिए फायदेमंद होगा। इस बाइट्स का 4th की आइडिया भी यही कहता है कि हर दिन के 3 काम डेली लिखें। शुरुआत में ही आपको थोड़ा हेक्टिक लग सकता है, लेकिन बाद में आप खुद को बहुत वेल मैनेज पाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों के कंपैरिजन में अपनी लाइफ में ज्यादा अचीव करते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल वो ना कहने के आर्ट को अच्छे से जानते थे। अगर आप हर काम के लिए हाँ कहेंगे तो आपका काम का बोझ बढ़ेगा और ये स्ट्रेस की वजह बन सकता है। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होंगे। रिजल्ट ये होगा कि जो ज्यादा जरूरी काम थे आप उन्हें इग्नोर या पोस्टपोन करते चले जाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी ने प्रूफ रीड का कोई काम करने के लिए कहा और आपने उस काम के लिए हाँ कह दिया, तो इसका असर आपके बाकी शेड्यूल और काम पर होगा ना। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपका रेगुलर शेड्यूल आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप एक फिक्स्ड रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपके सामने आने वाले कल के लिए जरूरी काम और वर्कलोड की क्लैरिटी रहेगी। सुबह उठकर ये डिसाइड करें कि आपके दिन भर के जरूरी काम क्या हैं और शाम में ये क्रॉस चेक करें कि क्या सारे जरूरी काम पूरे हो गए हैं। अगर आपके सारे जरूरी काम कंप्लीट हो गए हैं तो इवनिंग क्लोजर आपको सेटिस्फैक्शन देगा कि कल आप एक नई एनर्जी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिन भर में 2 रिचुअल्स बनाएं। पहला मॉर्निंग और दूसरा वर्क डे स्टार्टअप रिचुअल। ये हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग रिचुअल्स में आप चाय बनाना, वॉक करना, मेडिटेशन करना या फिर अगले दिन के वर्क शेड्यूल को रिव्यू करने जैसा काम इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं डे स्टार्टअप शेड्यूल में आप ईमेल चेक करना, डे शेड्यूल रिव्यू करना या किस टाइम पर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन अपने कॉलीग्स को देना जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। और इसीलिए 5th की आइडिया है, सक्सेस चाहिए तो ना कहना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, इंस्टेंट मैसेज, पुश नोटिफिकेशन, वेब सर्फिंग और एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ये सभी चीजें हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गई हैं। ये सच है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण कई लोगों की हेल्प भी हुई है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन सभी टूल्स ने हमारी हेल्प की है, लेकिन ये भी सच है कि इन सभी चीजों की वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन भी तो कम हुआ है। कई बार हम सोशल मीडिया में इतना खो जाते हैं कि अपने कई सारे जरूरी कामों को इग्नोर कर देते हैं। अगर सच कहें तो हम सभी इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन वाले कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने इसे और बढ़ावा दिया है और ये अब एक नई तरह की इकोनॉमी यानी डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी के रूप में हमारे सामने आई है। फोन कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और न्यूज साइट्स जैसे ढेरों डिस्ट्रैक्शन हर दिन हमारे सामने होते हैं। इन सभी के बीच अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करने का एक कंपटीशन सा चल रहा है। हर कोई आपका वैल्यूएबल टाइम चाहता है और ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिता रहे हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए।
सोशल मीडिया टाइम को कंट्रोल करना सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल है। लेकिन स्पीड और इजी टू यूज के नाम पर कई तरीकों से हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इस बात को हम एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे एक वीकली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तभी एक इंटरेस्टिंग फेसबुक या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आता है और आप उसे देखने में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद आप एक के बाद एक नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं और कुछ देर बाद आपको ध्यान आता है कि आप वीकली रिपोर्ट तैयार करने के काम को कर रहे थे। जब आप फिर से अपनी वीकली रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप फील करते हैं कि आपका फोकस कम हो गया है, यानी सोशल मीडिया की वजह से आपका जरूरी काम हुआ इंटरप्ट। दोस्तों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि अगर एक बार आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं या कोई भी चीज आपके काम को इंटरप्ट करती है तो एक ऑफिस एम्प्लॉई को उस काम को फिर से शुरू करने में लगभग 23 मिनट लगते हैं। अगर आप दिन में 5 बार किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका 2 घंटे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हमें प्रॉब्लम तो पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के तौर पर आप खुद के लिए कुछ रूल्स सेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। दिन में केवल 2 बार सुबह और दोपहर में लंच के बाद ही अपने ईमेल्स चेक करें। अगर आप किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। हमेशा अपनी वर्किंग एरिया पर कंट्रोल रखें। अपनी डेस्क, अपने ऑफिस और डिजिटल फाइल्स को सिंप्लीफाइड और मैनेज करें। डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी पर कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन एक बार जब हमें ये एहसास हो जाए कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए खतरनाक हो सकता है तो जरूरी है कि हमें खुद को कंट्रोल करना होगा, डिजिटल टाइम को कम करना होगा। अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो खुद को फोकस करने के लिए फ्री फील करेंगे। इसीलिए इस बाइट का 6th की आइडिया है, सोशल मीडिया का यूज तो करें पर इसके एडिक्ट ना बने। प्रोडक्टिविटी का रियल मीनिंग ये नहीं है कि हम हर समय किसी ना किसी काम में उलझे रहें और खुद की पर्सनल लाइफ पर बिल्कुल ध्यान ही ना दें। जो चीजें हमारी हाई वैल्यू जॉब या बिजनेस को फायदा पहुंचाती हैं, हमें सबसे पहले उन्हीं पर खुद को फोकस करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तय है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। बस आपको डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी से डील करने के लिए खुद को तैयार करना होगा।